जब आप पूर्व में राज्य दर्जा मंत्री रहे हैं, यशपाल आर्या जी जो हैं वो कैबिनेट में मंत्री रहे, आप उनके सहयोगी रहे हैं, तब आपने ये कार्य क्यों नहीं कहा? तो नाम चल रही है कि इस बार गोरखा जी भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे उम्मीदवार बनाया जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो आपके विजन क्या होंगे, ब्लूप्रिंट क्या होगा आपका जनता के लिए? इस वक्त मेरे साथ में है पूर्व राज्य दर्जा मंत्री पीसी गोरखा जी, और आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था क्योंकि यहाँ पर सड़क की बदहाली लगातार है। उसी की पीड़ा जो ग्रामीणों के अंदर है, आप उसी को कहीं ना कहीं अपने मन में लेके यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या कहना है ग्रामीणों को, और आपने क्या अभी बोला है अधिकारियों को? यहाँ पे यह जो सड़क है स्टेट हाईवे भंडार पानी ओखलडूंगा डॉन परेवा होते हुए ये बिल्ले को जाती है, बेताल घाट को जोड़ने वाली सड़क है। इस सड़क को जब इसका काम ठीक से नहीं हो पाता तो पिछली सरकार में स्टेट हाईवे का दर्जा इसको दिया गया था। स्टेट हाईवे के साथ साथ इसमें ये कोशिश की गई थी कि इसमें हॉट मिक्स डामर हो, लेकिन यहाँ के अकर्मण्य अधिकारियों के कारण जो जनता को कुछ नहीं समझते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों को भी कुछ नहीं समझते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रत्येक सड़क को अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करो, पर यहाँ गड्ढा तो क्या झाड़ियाँ तक नहीं काट रखी हैं। बाघ का आतंक हो जा रहा है और जगह जगह गाड़ियों के हिलोरे खारे 108 तो पहुँच ही नहीं रही है। महिलाओं को भारी परेशानी इसमें हो रही है। इसको आक्रोश को देखते हुए, जन आक्रोश को देखते हुए हमने ये तय किया स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर, ग्राम प्रधानों को लेकर, माता बहनों को लेकर के कि हम सरकार को ये चेतावना देंगे और अपनी मांग को प्रमुखता से रखेंगे कि इस मार्ग को आप हॉट मिक्स बनाइए। पर यहाँ के जो अधिशासी अभियंता हैं बहुत ही मुझे लगा वो व्यवहारिक नहीं है। उन्हीं के कारण यहाँ की जनता में बहुत सारा रोष है। और देखने में मिला कि जो अधिकारी PWD के इतने बड़े धरना प्रदर्शन में यहाँ आए तक नहीं। एक्शन को टाइम नहीं था तो ए को टाइम होना चाहिए था, ए को नहीं था तो जे को होना चाहिए था। अरे गैंगमेट को तो तब भी आना चाहिए था। वो तो भला हो सरकार का। हमारे उच्च स्तर पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, SDM नैनीताल ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर तहसीलदार को भेजा और हम सभी लोगों ने एक स्वर में मांग की है कि इस मार्ग को डॉन परेवा होते हुए अमगढ़ी से गोरिया देव बोहरा को डॉन परेवा ओखलडूंगा तक आप हॉट मिक्स बनाइए। खाली प्लेन डामर करने से आप इसका कोई फ़ायदा नहीं। हम जनता सड़कों पर उतरेंगे। और क्योंकि अधिशासी अभियंता के द्वारा मोबाइल में भी इस तरह की बात की गई कि उनकी इच्छा इस पर नहीं है, वो सरकार को दोषारोपण कर रहे हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। और अगर सरकार पैसा नहीं दे रही है तो हम निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ भी उग्र आंदोलन करेंगे। और अगले 1 महीने के बाद इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो रामनगर एक्शन ऑफिस का हम घेराव करेंगे। जी, तो जैसे कि अधिकारी इस बार अनसुनी कर रहे हैं, आपका कहना है, तो ये इनको किनका संरक्षण प्राप्त है? क्यों इतने अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं जबकि इनको एक मुख्यमंत्री लेवल से अगर उनको ऑर्डर मिल रहा है गड्ढे भरने का, उसके बाद में भी हम देख रहे हैं अगर रामनगर से बेताल घाट जाए तो गड्ढे ही हमको सड़क में मिलते हैं। तो अधिकारी आखिर किनका संरक्षण प्राप्त है जो अधिकारी आज अनसुनी कर रहे हैं? एक्चुअल में है क्या कि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, इस क्षेत्र के प्रमुख हों, इन लोगों ने इसकी उपेक्षा की है हमेशा। दूरस्थ क्षेत्र था, वो तो भला हो उस सरकार का जिसने ये सड़क बनाई। हमने पैदल चल करके देखा है इन गांव में लोग आज भी बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। हम कांडा फबड़िया तब जब पहुँचे परसों तो हमें डर लग गया कि घर वापस कैसे पहुँचेंगे, इतनी खतरनाक सड़क वहाँ थी। वहाँ की माता बहनों ने कहा कि हम डिलीवरी भी अगर हमारी होती है तो हम किस तरह से हम हॉस्पिटल पहुँच पाते हैं। हॉस्पिटल खोलना तो दूर, यहाँ पर जो सबसे बड़ी उपेक्षा का काम है सरकार की उदासीनता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने कभी जनता की मांग सुनने की कोशिश ही नहीं की। इस तरफ से सड़क में कितनी बार वो गुजरे हैं, चुनाव प्रचार के दौरान वो गुजरे हैं। इससे पहले यहाँ की जो विधायक हैं उन्होंने इसी जगह पर धरना भी किया था। जब खुद धरना कर रही हैं, धरना करने के बाद अगर आप सड़क का निर्माण ठीक नहीं करा रही, ये लाइफलाइन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भंडार पानी से ओखलडूंगा बेताल घाट होते हुए भुजान से कैंची धाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 2 लेन बनाएंगे। तो 2 लेन कहाँ गया वो मार्ग? यहाँ गड्ढे नहीं भर रहे हैं, यहाँ झाड़ियाँ नहीं कट रही हैं। 2 लेन कब बनेगा वो? यहाँ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए पलायन हो रहा है तमाम। अगर यहाँ कैंची धाम को जोड़ने वाली ये सड़क हॉट मिक्स बन जाती है तो निश्चित तौर पे पहाड़ का जितना भी पर्यटक है वो हल्द्वानी भवाली के बजाय इस कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए अमगढ़ी भंडार पानी से लेकर के गोरिया देव से होते हुए डॉन परेवा ओखलडूंगा से बेताल घाट से कैंची धाम पहुंच जाएगा। और जगह जगह पर हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, जो हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं, उनको रिसोर्ट खोलने के लिए, ठेला ढाबा खोलने के लिए, स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए एक मार्केट और बाज़ार भी मिल जाएगा। इतनी अच्छी प्रस्तावना यहाँ के क्षेत्र की है, लेकिन सरकार उपेक्षा कर रही है। इसके लिए जिम्मेदार विधायक
और सांसद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा की थी, हम उन्हें डायरेक्ट दोष कैसे दे दें। उन्होंने तो कहा था कि अक्टूबर तक आप गड्ढा भर दीजिए, पर यहाँ के अधिकारियों ने क्यों नहीं भरा? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जिम्मेदार तो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, क्योंकि इन्होंने सुना ही नहीं। ये जनता के बारे में सोचते ही नहीं, अपने बारे में सोचते हैं। हमारी खुली चेतावनी इनको है कि 1 महीने के अंतराल में ये जागें और ससम्मान इस रोड को हॉट मिक्स का प्रस्ताव दें। इसके अलावा हमें कोई और स्वीकार नहीं होगा। जी, जब भी अक्सर हम देखते हैं आप जब कोई पोस्ट सोशल मीडिया में डालते हैं समस्याओं को लेके, तो अक्सर उसमें एक आध कमेंट कोई ना कोई ये ज़रूर करता है कि जब आप पूर्व में राज्य दर्जा मंत्री रहे हैं, यशपाल आर्या जी जो हैं वो कैबिनेट में मंत्री रहे, आप उनके सहयोगी रहे हैं, तब आपने ये कार्य क्यों नहीं किया? तो उनके लिए क्या जवाब है आपका? उनके लिए मेरे पास ये जवाब है, जब पिछली बार 2019 में मुझे अनुसूचित जाति आयोग का दर्जा मिला जी, आप जानते हैं कि उस दर्जे के अंतर्गत केवल हम गरीब तबके की उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं जो समस्याएं प्रशासन नहीं कर रहा है जी। लेकिन चूंकि यह जनहित का मामला था, 2 साल कोरोना ने पूरा हमारा जो टारगेट कार्यक्रम था उसको बेकार कर दिया। 2021 से 22 में मुझे काम करने का मौका मिला, 19 में काम हमने शुरू किया। हम आज अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें यहाँ स्थानीय विधायक संजीव आर्य जी जैसा मिला। इस रोड को हॉट मिक्स आपका स्टेट हाईवे बनाने के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया, जबकि यह संभव नहीं हो पा रहा था। इसको जोड़ने के लिए लेंथ कम पड़ रही थी। भुजान से लेकर के बिल्लेक जो कि अल्मोड़ा क्षेत्र में पड़ता है, 10 किलोमीटर उसको जोड़ करके उन्होंने स्टेट हाईवे इसको बनाया। बेताल घाट के अंदर 5-5 पुल हैं, जबकि मानक है कि 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर से पहले कोई पुल नहीं बननी चाहिए। चाहे वो तल्ली सेठी का पुल हो, अमेर खैराली का पुल हो, बेताल घाट का पुल हो, घिरोली का पुल हो, यहाँ तक कि घंगरेटी का मोटर पुल। उस मोटर पुल का काम यहाँ के हमारे विधायक जी ने किया, जिसमें पूर्ण सहयोग हमने किया। और इसके साथ साथ जितने भी गरीबों के मामले थे उसमें निस्तारण करने का हमने काम किया। अब लोगों का एक आरोप रहता है कि आप दर्जा मंत्री थे। मैं जब जिला पंचायत का सदस्य था 2 बार निर्वाचित हुआ, 2 बार बीडीसी मेंबर बना। दुर्भाग्य से मैं प्रमुख नहीं बन पाया। पैसे का मेरे हाथ में आज तक कोई काम नहीं आया, लेकिन बेताल घाट की समस्याओं को लेकर के हमने लगातार प्रयास किए। हर गांव को जोड़ने का विधायक निधि से, जिला पंचायत की निधि से हमने जिला योजना से काम करवाए। तो लाखों काम ऐसे हैं, अगर मैं लिस्ट बना के इनको सौंप दूँ, चूँकि इनके मन में खोट है, इनके मन में ईर्ष्या है, इसलिए इस तरह के ये प्रश्न पूछते हैं। अगर ये मंत्री का मतलब था कि मेरे पास वित्तीय पावर होती तो आज इतने लोग मेरे पर विश्वास करके इस क्षेत्र में यहाँ धरने में नहीं आते। आज 4 आदमी आप जोड़ के देख लो, ना हम किसी को राहत राशि बांट रहे हैं, ना हम किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, न ही किसी को बहकाव में ला रहे हैं। ये जनता, ये माताएं, ये बहनें, ये मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग सब इसलिए साथ देते हैं कि पीसी गोरखा ने ईमानदारी से काम किया है और भविष्य में भी ईमानदारी से काम करूँगा। जिस दिन मेरे मन में बेईमानी आ जाएगी, मैं राजनीति करना छोड़ दूँगा। जी, जैसे कि एक चर्चा सरेआम चल रही है कि इस बार गोरखा जी भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे उम्मीदवार बनाया जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो आपके विज़न क्या होंगे, ब्लूप्रिंट क्या होगा आपका जनता के लिए? सर, पहली बात तो यह है कि मैं कोई विधायक की दौड़ में नहीं हूँ जी। मैं ये सारे कार्यक्रम कोई विधायक की दौड़ के लिए नहीं कर रहा। मेरा चूँकि मुझे 25 साल हो गए राजनीति में और 15-20 साल से मैं पंचायतों में चुना हुआ हूँ और लोगों के काम मैंने किए हैं। इधर जब हमारे विधायक जी चुनाव हारे तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना काम करने के बाद जिस संजीव आर्य को इस क्षेत्र की जनता ने नकार दिया, उनको जिताने में मदद नहीं करी, तो हम जैसे लोगों का इस क्षेत्र में क्या है। लेकिन इन 4 सालों के अंदर लोग जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा नहीं, आपको संघर्ष करना चाहिए, आप संघर्ष करिए। और जहाँ तक प्रश्न है विधायक लड़ने का, हमारे आदरणीय हैं श्री यशपाल आर्य जी, उनकी यह क्षेत्र है, परामर्श सीट है, वो यहाँ से चुनाव लड़ें और पूर्व विधायक संजीव आर्य जी यहाँ से चुनाव लड़ें। मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। चुनाव लड़ने की वजह से मैं यह प्रक्रिया नहीं कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी करूँगा। अगर भगवान ने चाहा तो निश्चित तौर पर हम जनता के साथ मिल करके इन विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर विधायक हमारा रहा तो हमारा विज़न होगा कि बेताल घाट जो हमारा गांव है, कस्बा है, उसको रामनगर से जोड़ेंगे, कॉर्बेट से जोड़ेंगे, उसको गर्जिया देवी मंदिर से जोड़ेंगे, उसको रोशिला मंदिर से जोड़ेंगे और तमाम बेताल घाट के जितने मंदिर हैं, चाहे वो बेताल घाट का हो, बरधो का कौशलेश्वर मंदिर हो, महादेव मंदिर बढेरी हो, इन सबको, अमेल देवी का मंदिर हो, इन सबको एक माला में पिरो करके हम उस क्षेत्र में अलग जगाने का काम करेंगे और दोनों सड़कों को
स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे जोड़ने का काम करेंगे। भविष्य में अगर हमारा विधायक बन गया तो निश्चित तौर पर मैं जनता को कहना चाहता हूँ, पलायन रुक जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा और हर आदमी विधायक को पहचानने लग जाएगा। इतना विश्वास और भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ जी। धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने अपनी रखी हैं जो कि जनता को समझ में भी आ गया। लेकिन वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं या हमारे सांसद जी हैं, जितने गाँव का, जितने मंदिरों का इन्होंने नाम लिया शायद वो जानते भी नहीं होंगे। ये अपनी एक बड़ी बात है, एक अनुभव है पीसी गोरखा जी का इस क्षेत्र के प्रति, इस विधानसभा के प्रति, जिसमें इनको इतना अनुभव मिला हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।